नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। 20 वर्ष आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी 11वीं कक्षा में दाखिला, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार 11वीं कक्षा में दाखिले लेने को लेकर जिला उप निदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर दिए। बुधवार को अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि सामान्य वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनकी आयु 31 मार्च तक 20 वर्ष की होगी उन्हें 11वीं कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को इस शर्त में 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंकों के साथ पास विद्यार्थी आर्ट्स और कॉमर्स तथा 45% अंकों के साथ पास विद्यार्थी विज्ञान संकाय में दाखिला ले सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इन नियमों के तहत ही दाखिले देने के निर्देश दिए हैं। पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण में अब कोई अड़चन नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं। हिमाचल हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने संबंधी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई का स्पष्ट किया था कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाएं खारिज होने पर अब इन अध्यापकों के नियमितीकरण में कोई अड़चन नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने की मंजूरी दे दी थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बरोवाले की खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिकाओं को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। एक दिन में रिकॉर्ड 8,079 सैंपल, 14 संक्रमितों की मौत। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 14 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मंडी जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कोविड अस्पताल में भर्ती 3 और जोगिंद्रनगर में 2 होम आइसोलेशन 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। मंडी सदर के बनेला की 60 वर्षीय महिला, लखनपुर बिलासपुर के 63 वर्षीय व्यक्ति और हमीरपुर के ताराखंड निवासी 78 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने नेरचौक कोविड अस्पताल में दम तोड़ दिए है। मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना की जांच के लिए रिकॉर्ड 8,079 सैंपल लिए गए हैं। बता दें कि बीते दिन कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने का फैसला लिया गया था। नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही गई थी। इसी के तहत बुधवार को रिकॉर्ड सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 41,860 पहुँच गया है। 7,813 सक्रिय मामले, 33,336 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 667 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 594 नए मामले सामने आए हैं। शिमला में 128, कांगड़ा में 78, मंडी में 85, सोलन में 59, बिलासपुर में 47, चंबा में 38, हमीरपुर में 34, सिरमौर में 19, किन्नौर में 23, कुल्लू में 47, ऊना में 30 और लाहौल स्पीति में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। हाईकोर्ट ने हिमुंडा में टेंडर धांधलियों की जांच के लिए गठित की कमेटी। हिमुंडा की ओर से 45 करोड़ की लागत से शिमला के विकास नगर में प्रस्तावित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं बरते जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने धांधलियों की जांच का जिम्मा 5 सदस्यीय कमेटी को सौंपा है। कमेटी को आगामी 4 सप्ताह में अदालत के समक्ष शेयर्ड कवर में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अस्पतालों में सरप्लस डॉक्टर बदले, 43 नए मेडिकल अफसरों की तैनाती। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में सरप्लस डॉक्टरों को इधर से उधर करने के साथ 43 नए मेडिकल अफसरों को स्वास्थ्य केंद्रों में तैनाती दी है। ये सभी डॉक्टर पीएचसी और सीएसयू में भेजे गए हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 67 ऐसे डॉक्टर जो सरप्लस थे उन्हें बदला गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये किया गया। कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 20 जहां डॉक्टर की कमी है वहां इसे पूरा किया जाए। ऐसे में सरकार ने डॉक्टरों को विभिन्न पीएचसी में लगाया। निगम भंडारी को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान, यदुपति को कार्यवाहक अध्यक्ष का जिम्मा। हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान किन्नौर जिला सीमांत रखने वाले निगम भंडारी को सौंपी गई है। इसके साथ ही यदुपति ठाकुर को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी नेताओं के बीच युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चली खींचतान को देखकर हाईकमान ने अध्यक्ष के साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। पहले ही दिन मंत्री के कार्यक्रम में उड़ी हिमाचल सरकार के निर्देशों की धज्जियां।
कैबिनेट मंत्री ने मंत्रिमंडल बैठक में लिए 15 दिसंबर तक किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित न करने के निर्णय की पहले ही दिन धज्जियां उड़ा दी है। जसपा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कलाव में बुधवार को श्रम विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मंत्री विक्रम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूद लोग भी सामाजिक दूरी का पालन करना भूल गए। मंत्री ने लोगों को इंडक्शन चूल्हे और साइकिल के साथ अन्य सामान बांटा। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। राठौर ने साधा निशाना, बोले प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है तो श्वेत पत्र जारी करे सरकार। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द किए जाने पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। ऐसे में फजीयत से बचने के लिए सरकार ने सत्र रद्द कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये बोल रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सरकार की नीतियां जनता तक ना पहुंचाने वाले नाकाम अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो अधिकारी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में नाकाम है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुधवार को शिमला में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करने के लिए समर्पण से कार्य करना चाहिए। सीएम ने कहा कि जनमंच में मिली शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। उपायुक्त को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो तथ्यहीन शिकायतें दर्ज करवा रही है। उन्होंने नई राह नई मंजिल योजना के तहत धीमी प्रगति को लेकर भी नाराजगी जताई है। कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है, हिमाचल भी इसमें अछूता नहीं है। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मॉनिटर करते हैं और ऐसी सूरत में आज इनके व्यवहारिक सुझाव जो है सामने बैठ करके इस बैठक में मिल रहे हैं और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कोविड में जो डेप्यूटी कमिश्नर्स एंड अनलॉक फेज शुरू होने के बाद एक कैजुअलनेस जो है वो समाज में बढ़ती गई, चलता है और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना लंबे समय तक वो भी बहुत व्यवहारिक नहीं था। ऐसी सूरत में जो सोशल गैदरिंग्स है वही बड़ा कारण है। सोशल गैदरिंग जो भी हमारे पास डाटा आए, फिगर्स आए हैं, जो फीडबैक आया है, बड़ा नंबर उसी के कारण जो है वो बढ़ा है। और इस सारी चीज़ को लेकर के आने वाले समय में जो काम करने की ज़रूरत है उससे संदर्भ में पिछले कल हमने कुछ एक जो निर्णय किए हैं कैबिनेट में, उनको प्रभावी ढंग से नीचे लागू करने के लिए अब सख्ती से काम कैसे किया जा सकता है वो शुरुआत होती है। सर, विपक्ष कह रहे सदन से जो है शीतकालीन सत्र से बचने के लिए जो है सरकार ने ये निर्णय लिया है जो स्थगित किया है सत्र को। सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि पहली प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की है कि हर आदमी का जीवन सुरक्षित कैसे रह सके, ये महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है। देखिए, सेशन से संबंधित मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर सेशन ना करने की हमारी मंशा होती तो हम सेशन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते। हमने ईमानदारी से सेशन को मानसून सत्र में भी 10 दिन का सत्र हुआ और पूरे देश में कहीं भी 2 दिन से ज़्यादा सत्र नहीं हुआ। और जब मानसून सत्र में कोविड पर डिस्कशन हुआ तो यही मुकेश अग्निहोत्री जब नियम 67 के तहत जो है वो वहाँ पर स्थगन प्रस्ताव लाए हाउस में, और उसका जब हमने कहा हम स्वीकार करते हैं, चर्चा करेंगे, तो दूसरे आदमी को कहने लगे आप शुरुआत करो पहले। देखिए, सच्चाई ये है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि कोविड को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ी स्पष्ट बात है। ये सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई चीज है। एक ऐसी परिस्थिति पूरे विश्व में है जिसके लिए कम से कम विश्व के लिए तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हमको सहयोग का रास्ता कैसे करना चाहिए, ना कि राजनीति का इसमें रास्ता ढूंढना चाहिए। और उनको इस बात को मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब में हो रहा सेशन क्या, राजस्थान में हो रहा क्या, छत्तीसगढ़ में हो रहा क्या, वहाँ पता करिए ना। और उसके बाद में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट का सेशन डेफर हुआ है। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? हिमाचल को देश से अलग है क्या? अपने प्रदेश जहाँ उनके शासन है वहाँ पर पता करें।
और जहां जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन से जिस भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी घड़ी घोर निंदा करता हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ऐसा व्यक्ति को इस प्रकार का दायित्व दे दिया कांग्रेस ने। मुझे मालूम नहीं क्या व्यवस्था रही उनकी, और जिस प्रकार के हालात में, जिस प्रकार के व्यवहार वो करने जा रहे हैं, वो अपनी ही पार्टी में हास्य का एक बहुत बड़ा पात्र बने हुए। प्यार में फंसाकर पैसे वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। हिमाचल के कुल्लू जिले की भुंतर तहसील के तहत पुलिस ने प्यार के झांसे में फंसाकर उससे मोटी रकम वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। कुल्लू में पिछले कई वर्षों से ये गिरोह लोगों को हनी ट्रैप करने में सक्रिय था। इस गिरोह में 5 पुरुष व 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने गिरोह में एक महिला समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह की महिला सदस्य लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उन्हें किसी तरह से अपने घर में अकेले बुलाती थी। इसके कुछ समय बाद वहां गिरोह के अन्य सदस्य पहुंच जाते थे, जो खुद को महिला का पति, भाई, रिश्तेदार बताते। इसके बाद व्यक्ति पर भी पुलिस केस बनाने व जान से मारने की धमकियां देते थे। अपने आप को 5-7 व्यक्तियों से घिरा एक व्यक्ति अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए मुंह मांगी रकम देता था। गिरोह द्वारा फंसाए गए एक व्यक्ति की पत्नी ने हिम्मत करके गिरोह का भंडाफोड़ किया है। किसान आंदोलन के समर्थन में हिमाचल में फिर हो गए प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को दोबारा प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होगी। वामपंथ से जुड़े विभिन्न संगठनों ने 3 दिसंबर को किसान विरोध कानूनों को वापस लेने की मांग पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। C2 हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, DVIFI, SFI, दलित शोषण मुक्ति मंच प्रदर्शन में शामिल होंगे। हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी के आसार। केलांग का न्यूनतम तापमान -4 पहुंचा। हिमाचल के सभी क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। 4 दिसंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में 8 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। एक बार पास टैट को उम्र भर मान्य करने के लिए कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। एक बार पास हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट को उम्र भर के लिए मान्य करने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अभी 7 वर्ष के लिए टैट पास उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र थे। केंद्र से मिली छूट के बाद अब बार-बार टैट पास करना नहीं पड़ेगा। इसे हिमाचल में लागू करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारी आगामी मंत्रिमंडल बैठक के लिए प्रस्ताव बनाने में जुटे हैं। टैक्स में राहत, वर्किंग कैपिटल राशि जारी नहीं करने पर भड़के निजी बस ऑपरेटर। टैक्स में राहत और वर्किंग कैपिटल राशि जारी न होने पर प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो निजी बस ऑपरेटर 15 दिसंबर के बाद संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रासर ने कहा है कि सरकार निजी बस ऑपरेटरों से सौतेला व्यवहार कर रही है। हिमाचल में अन्य क्षेत्र के रूप में परिवहन सेवाएं दे रहे HRTC को 353 करोड़ रुपए की राहत दी है, जबकि निजी बस ऑपरेटर पर लगातार नए कानून थोपे जा रहे हैं। कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों का 31 दिसंबर तक HRT माफ कर दिया है। रबी फसल का 15 दिसंबर तक होगा बीमा, 11 जिलों के लिए योजना लागू। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू रबी मौसम में जारी रहेगी। किसान गेहूं और जौ की फसलों का बीमा कर पाएंगे। गेहूं के लिए ये योजना लाहौल और स्पीति को छोड़कर सभी 11 जिलों के लिए। कृषि निदेशक डॉक्टर नरेश कुमार बदान ने बताया कि चालू रबी मौसम में ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए गेहूं और जौ की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। खबर चंबा के सलोनी से। शादी और समारोह में शामिल होने से पहले करवाना होगा कोरोना टेस्ट। शादी और अन्य समारोह करवाने से पहले अब लोगों की संख्या की सूची के साथ उनके कोरोना टेस्ट करवाने होंगे। इसके बाद ही प्रशासन आयोजन करने की अनुमति देगा। समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सूची आयोजन से 1 सप्ताह पहले उपमंडल कार्यालय सलोनी में अनुमति पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। चंबा के सलोनी उपमंडल में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया।